आप वहाँ से देखिए। देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, बस ब्रीफली उसको डिस्क्राइब किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेलोसिटी डिफर करती है, और बहुत सारा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन था। आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए एकदम हलवा होने वाली है। आज हम इसमें पढ़ने के वाले हैं सेकंड वीडियो में, जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के फॉर्मूलाज देखेंगे और कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। साथ के साथ आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी कि आप आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी भी एक डायरेक्शन की ही आपको मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कहीं से वीडियो को स्किप ना करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यस, माय नेम इज मोहम्मद नबील और हमारे और आपके ये प्यारे से चैनल का नाम है न्यूस्ट्रीम फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ए पोजीशन पे खड़े हैं, आपने एक स्टोन फेंका जो कि कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में आता हुआ, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। बट एज यू ऑल नो दैट माई आर्ट इज टू गुड, तो थोड़ा सेमी सर्कुलर टाइप का बनाया, लेकिन ये होता क्या है, पैराबोलिक टाइप का। तो ये ए से सी पोजीशन पे आएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपने इसको यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल से, तो इसका जो एक्स में कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का वो होगा यू कॉस थीटा, और जो वाई में रहने वाला है वो यू साइन थीटा। अब ए से सी जो ये डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों, वो कहलाता है रेंज। जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ग्राउंड से जैसे ओ से बी तक के, जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी या सबसे ऊपर तक जाएगा वो कहलाएगा मैक्सिमम हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। और इसने ए से सी जो आने में टाइम लिया होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, हम यहाँ पे कंसीडर ये करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि यहाँ ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस है ना एयर फ्रिक्शन है, तो जो ए से बी टाइम लेगा वही टाइम बी से सी लेगा। अगर ये ए से बी टी टाइम ले रहा है तो बी से सी भी क्या लेगा, ये टी टाइम लेगा। यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते तब आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होता या टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होता। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे उस केस में कौन सा टाइम हमारा ज़्यादा होगा, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं टी। देखिए डेरिवेशन करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये बात न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रखनी है। हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको किसी भी एक डायरेक्शन का मोशन ही कंसीडर करना है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अगर आपने एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर किया है तो सारे कंपोनेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह वगैरह सब कुछ जो है आपको एक्स एक्सिस का ही लेना पड़ेगा। अगर आप वाई एक्सिस का मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो सारे कंपोनेंट वाई एक्सिस के होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मोशन कंसीडर किया है वाई डायरेक्शन का, तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट वाई डायरेक्शन के लेने पड़ेंगे। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सबसे पहले टाइम निकालूंगा ए से बी का। अब जितना ये टाइम ए से बी लेगा उतना ही टाइम बी से सी लेगा, फिर लास्ट में दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी इन वाई क्या होगी, यू साइन थीटा। एक्सीलरेशन इन वाई, पूरा का पूरा मोशन किस में होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो ए से वाई आई मीन एक्सीलरेशन इन वाई क्या होता है, माइनस जी। वेलोसिटी इन वाई मतलब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब आप इसको यहाँ से फेंक रहे हैं वाई में तो यू साइन थीटा वेलोसिटी से फेंका है। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है आप ऊपर फेंकते हैं, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भाई मेरे पास u है, a है, v है, टाइम चाहिए था, टाइम निकालना था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज करा। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सीलरेशन माइनस t, टाइम का t आ गया। तो यहाँ जो t आ गया बच्चों हमारा सॉल्व करने के बाद ये हो गया u साइन थीटा अपॉन g। मतलब ये a से b पहुंचने में कितना टाइम लेगा, u साइन थीटा अपॉन g। अब हमें टोटल टाइम निकालना था, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो हम ये कर सकते हैं t प्लस t, मतलब जितना a से b टाइम लगेगा उतना ही हमको b से c लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। सबसे पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, टाइम ऑफ। अब हम बात करते हैं कि हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट है क्या हमारी, o से p। सबसे पहले आपको
किसी भी एक डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना है। अब देखिए हम हाइट को वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करिए। तो वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, एसिलरेशन -g। देखिए एसिलरेशन -g कैसे आया कैसे नहीं आया, फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देखिए। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई, तो जितना ये डिस्प्लेस हो रहा है ओ से बी, हमने इसको क्या मान लिया है, एच मान लिया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई में। देखिए आप ये मत देखिए कि ए से बी यहाँ आ रहा है, भाई ये तो एक्स में आगे जा रहा है ना, वाई में कहाँ जा रहा है, वाई में तो इतना ही जा रहा है ना सीधे सीधे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई का, ये हमने मान लिया एच मान लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट इन वाई निकाल सकते हैं, जो कि है क्या हमारा हाइट मैक्सिमम, एच मैक्स है, और ये जो हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी रख दिया आपने u sin थीटा का स्क्वायर, एसिलरेशन -g और ये h। तो यहाँ से h मैक्स कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल से था, हो गया आपका यहाँ पे। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको किसी भी एक डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना है। अब बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज देखिए a से c हमें निकालना है, रेंज हम a से c निकाल रहे हैं, मतलब x एक्सिस में जा रहे हैं, तो हमने x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया है यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी x में, यहाँ से जब जा रही है ये, तो u cos थीटा। एसिलरेशन x में, देखिए एसिलरेशन में हम एयर फ्रिक्शन x में जो होता है एयर फ्रिक्शन वगैरह हटा देते हैं, तो एसिलरेशन जो हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट इन x क्या होगा, r। इस पूरे को हमने कितना मान लिया, a से c को r, जो कि क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यहाँ पे हम टाइम निकाल चुके हैं, a से c पहुँचने में कितना टाइम लगा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, 2u sin थीटा अपॉन g। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कितनी भी वेलोसिटी के साथ आप फेंकिए, कितने भी एंगल पे आप फेंकिए, उसका टाइम यही आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो हमें यहाँ पे टाइम भी पता है कि a से c पहुँचने में उसको 2u sin थीटा अपॉन g टाइम लगेगा। अब हम यहाँ सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट करिए, s की जगह हमने r कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, u cos थीटा है, u cos थीटा आपने पुट कर दिया, टाइम क्या है 2u sin थीटा है, ये हमारा u है यहाँ पे u, ठीक है। तो ये 2u sin थीटा हो जाएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, तो बहुत से लोग मेरी राइटिंग समझ के इसको v मान लेंगे, 2u sin थीटा, ठीक है। अब एसिलरेशन तो है नहीं हमारे पास, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एसिलरेशन 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर को ये पूरा खा गया, यहाँ पे बचा क्या 0। अब आप इस डेरिवेशन को मत खा जाना, आप लोग ध्यान में रखना है इसको। अब जो रेंज हमारा यहाँ से आया, u से u मल्टीप्लाई हुआ u स्क्वायर, ये बच गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g, ये होता है रेंज, ठीक है। अब रेंज को ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये रेंज के, आप इस वाले भी फॉर्मूला को याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमें ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आप लोगों से एग्जाम में डेरिवेशन ना पूछ के न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बल्कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक पे, अगर न्यूमेरिकल पूछ लेगा तो आप जो है वहाँ पे ड्राइव तो करेंगे नहीं फार्मूला। तो मेरी यही मानी बात आप लोग कि ये जो फार्मूलाज हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, एच मैक्स और रेंज के, ठीक है, इन सारे फार्मूलाज को आप लोग याद कर लीजिएगा। याद कैसे करना है, मुझे याद है, मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ प्रैक्टिस में। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, वीडियो का एंड करने से पहले एक चीज़ का आप लोग और यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किधर करूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप लोगों के कॉम्पिटिशन में भी हेल्प करेगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीधे ये क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही पूछ लेता है बीएससी वगैरह के एग्जाम में। देखिए सबसे पहले वेलोसिटी इन एक्स क्या है हमारी, u cos थीटा है, ठीक है। वेलोसिटी इन y u sin थीटा आ गया। अब आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है वो आया है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g।
इसी को क्या लिखते हैं कभी कभी, यू साइन थीटा की जगह यू वाई लिख देंगे ये, तो 2u/g। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ठंडे दिमाग से करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, आसानी के साथ हो जाएगा आप लोगों से। हाइट का फॉर्मूला यहाँ से u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया ये। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और u साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे uy, तो ये हो जाएगा uy का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब बचा हमारा रेंज का, तो मैं रेंज का ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ यहाँ से। ये हो गया r इज इक्वल्स टू u² 2 साइन थीटा, मार्कर की खत्म, सो आई कैन चेंज इट, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। अब देखिए यहाँ पे हम u² को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, u साइन थीटा और u कॉस थीटा लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 2ux और uy अपॉन g। ये चीज़ समझ में आ रही, देखिए u² था, इसके कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लेने हैं यहाँ पे। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम u कॉस थीटा इंटू u साइन थीटा, और साथ के साथ इसके पास 2 और रहेगा यहाँ पे अपॉन g, जिससे बन क्या जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन का थर्ड वीडियो होगा, उसमें मैं अच्छे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।